हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज में वेलकम करता हूं। आज मैं एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसे लघुत्तम समापवर्त्य। इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य या इसको शॉर्टकट में लॉसा बोलते हैं। ठीक है, एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ के हमारे पेपर में क्या रोल है, क्वेश्चन कैसे आता है। पहले इसका कुछ पॉइंट मैं बता देता हूं इसके बारे में, तब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे और इसके पार्ट वाइज 2-3-4 पार्ट में पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से क्वेश्चन कैसे आता है। नहीं क्या आता है कि 2 4 5 का एलसीएम निकाले, 2 4 6 का एचसीएफ निकाले, ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आता है। यहां से मेन चीज सीखना है पॉइंट नंबर 1 कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएम। ये पॉइंट आपको पहला पॉइंट सीखना है। सारा कंपटीशन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आता है आपके पेपर में उसके पॉइंट को पहले मैं बता रहा हूं। पहला जो पॉइंट होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये होता है। ठीक है, अगर यहां से दूसरी संख्या पूछता है तो इसी से बन जाता है एलसीएम गुने एचसीएफ और बटा पहली संख्या। जो भी पूछेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहे जो भी पूछे यहां से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे जैसे दिया है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट यहां से सीखना है जो कहती है इसको को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को शुद्ध हिंदी में कहते हैं सअभाज्य संख्या। ठीक है, सअभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका एचसीएफ 1 होता है, जिसका एचसीएफ यानी मैसा 1 हो उसे क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। अगर इसका एग्जांपल पूछेंगे को प्राइम नंबर का तो जैसे मैं बोलूंगा 4 9 3 7। ठीक है, जैसे कह देंगे 2 5, मतलब कहने का सेंस है कि इसका एचसीएफ जो होगा मैसा होगा वो 1 होगा। जैसे इसे 4 से 9 में भाग देंगे तो 4 दूना 8। ठीक है, यहां पर 1 हो जाएगा और 1 से ये 4 बार में कट जाएगा। तो ये क्या होता है, यहां पर एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। ये तोड़ने का एकदम तरीका, इसकी सेटिंग होती है कितना पर तोड़ना है, वो कैसे टूटता है। जैसे मान लो कि यहां पर 21 है और को प्राइम नंबर में तोड़ना है तो खुद क्वेश्चन में टूट जाएगा। वो अपने कहने से नहीं टूटेगा, खुद टूटेगा। यानी एक 3 टूटेगा, एक 7 टूटेगा। यानी गुना में भी संख्या बनेगा तो 3 और 7 बनेगा। जैसे कहेंगे कि ये गुना में टूट गया यानी AB के मान में टूटा, यानी AB के मान में 21 को 3 × 7 में तोड़ दिए। ठीक है, ये आगे चलकर समझ में आएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे बात करते हैं कि जैसे 16 है, इसको A + B में तोड़ना है को प्राइम नंबर में, तो यहां से 1 15 में टूटेगा, 3 13 में टूटेगा, 5 11 में टूटेगा, 7 9 में टूटेगा। ठीक है, इस तरीके से टूटता है, ये प्लस में। ठीक है ना, वो खुद पता चल जाएगी आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर करा दूंगा। यानी 1 से 15 का एचसीएफ 1 ही होगा, 3 13। इसमें एक प्राइम नंबर रहता है, अभाज्य संख्या या बात करें उसे विषम संख्या रहता है, इस टाइप से पॉइंट रहती है। तो इसमें इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होता है एकदम। किसी का भी एचसीएफ चेक करेंगे 7 और 9 का 1 होगा, 5 11 का 1 होगा, 3 13 का 1 होगा, 1 15 का 1 होगा। इस टाइप से पॉइंट होती है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दूसरी पॉइंट मैंने सिखाया को प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर का मतलब होता है द नेचुरल नंबर व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब उसको कहा जाता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो दूसरे किसी भी संख्या से न कटे, वह सिर्फ अपने आप कटे, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। वो बात अलग होती है, उसमें एग्जांपल में होता है प्राइम नंबर में प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे होता है इसमें 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43
इस तरीका से होता है, इसे कहते हैं प्राइम नंबर, यानी इसको अभाज्य संख्या कहते हैं या ऋण संख्या कहते हैं। लेकिन ये जो है को प्राइम नंबर, हम लोग ये याद नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, को प्राइम नंबर। तो पहली बात मैंने बता दिया कि यहां पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा को प्राइम नंबर जब किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, या उसमें पता चल जाती है 1 हो, या उसको तोड़ने के बाद उसमें एक प्राइम नंबर मिल जाती है, या विषम संख्या ऑड नंबर मिल जाता है, खूब पता है। लेकिन को प्राइम नंबर का अगर सही तरीका समझना है तो जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तो उसे क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। इस तरीके के पॉइंट हमें सीखना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें और क्या समझना है। तो 1 और 2 पॉइंट सिखा दिए। पॉइंट नंबर 3 यहां से क्या समझना है, समझना यह है कि कहीं भी एलसीएम की बात होगी, ये आगे चल के मिलेगा, और एचसीएफ की बात होगी, ठीक है। तो जहां पर इकट्ठा की बात होगी, इकट्ठा जहां पर बात होगी एक जगह, बात तो वही होगी, इकट्ठा एक जगह। इसके अलावा कहें एक साथ घंटी बजने की बात होती है, एक साथ, ठीक है। जहां ट्रैफिक लाइट जलने की बात होती है, ट्रैफिक लाइट जलने की जहां बात होती है, जहां घंटी बजने की बात होती है, घंटी बजने की बात होती है, इकट्ठा की बात बोल दिए, एक साथ की बात बोल दिए, ट्रैफिक लाइट जलने की बात होती है, घंटी बजने की बात होती है। ये ऐसा कुछ भी पूछे तो वहां क्या होगा, एलसीएम होगा, ये आगे चल के मिलेगा, ठीक है ना। इसका सबका क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। जहां इकट्ठा एक साथ ट्रैफिक लाइट या घंटी बजने की बात होगी तो वहां पर क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा अधिकतम, क्या पूछता है, अधिकतम, ठीक है ना, बराबर। इसमें किसी भी टुकड़ा को बराबर करना होता है, अधिकतम पूछता है, तो वहां पर क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एचसीएफ। एकदम बिल्कुल बेसिक पॉइंट सिखा देता हूं कि जहां पर घंटी बजने की बात हो, ट्रैफिक लाइट की बात हो, जलने की बात हो, एक साथ की बात हो, इकट्ठा की बात हो, तो वहां हम लोग क्या समझेंगे, एलसीएम। एकदम देखेंगे, एकदम ध्यान से, क्वेश्चन एकदम उड़ाते चलेंगे, 10 सेकंड 15 सेकंड में एकदम सीखते चलना है। उसके बाद एचसीएफ में अधिकतम की बात हो और बराबर की बात हो, तो इसे क्या, इसमें क्या होगा, एचसीएफ निकाला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे मैं बात करूंगी 2/5, 3/7, ठीक है, और मैं कह दूं कुछ भी ले ले 4/3, ठीक है, और कहेगा एलसीएम निकालो, एलसीएम, ठीक है। और यह पूछ सकता है एचसीएफ निकालो, ये दोनों चीज पूछ सकता है, या तो एलसीएम या एचसीएफ, ठीक है। ये बेसिक बता देता हूं, अब पेपर में दूसरे तरीके क्वेश्चन आ रहे, लेकिन ये सीख लेते कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। जिनको नहीं आता उनके लिए भी क्लियर हो जाएगा। यानी 2/5, 3/7 और 4/3, इसका एलसीएम पूछेगा, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बटा एचसीएफ, एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बटा एचसीएफ, यानी एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम, यानी जो पूछे ऊपर वाला को वही, और नीचे वाला का उसका क्या होगा, ऑपोजिट निकाल देंगे। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका एलसीएम अगर निकालना हो कि एलसीएम कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ कई तरीका है निकालने का, कई तरीका है निकालने का, लेकिन मैं कहता हूं कि वही जो हम लोग का पुराना जो तरीका है उसी तरीका से हम लोग निकालेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि हम ट्रिक सीख लेते हैं लेकिन पेपर में हमारा कंसेप्ट काम करते, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और कहीं भी एलसीएम ऐसा नहीं आता है कि जहां पर 78, 95, 99 ऐसा निकालना हो कि जहां दिक्कत हो। एलसीएम ऐसा पूछा जाता है कि जो हम लोग आइडिया से भी निकाल लेते हैं, अगर टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस भी हो तब निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल पॉइंट पूछता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या ट्रिक सीखेंगे ये बताइए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम, एक तो तरीका है 2, 3, 4 का एलसीएम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। 2 एकम तो 3 और 2 दूनी के 4, ठीक है। अब 3 दूना 6 और 2 12, 12 इसका एलसीएम हो गया।
ठीक है, मैं कहता हूं कि क्यों ऐसे निकालेंगे, सीधे 2 और 3 के एलसीएम कितना हो गया 6, और 6 और 4 कहां कटेगा, तो 12 पर कटेगा, तो ये 12 हो गया एलसीएम। ठीक है, और नीचे वाला का एचसीएफ। अब एचसीएफ का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि वह न्यूनतम संख्या जहां पर संख्या तीनों जाकर मिले, और एचसीएफ का मतलब होता है कि इसमें जो बड़ी से बड़ी संख्या जो उसको काट दे, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं। जैसे बात करें कि 20, 30 और 40, 20, 30 और 40 है, अगर इसका पूछा जाए कि एचसीएफ निकालो, क्या पूछा जाए, एचसीएफ निकालो, ठीक है, तो इसको 10 भी मान लो ऑप्शन में और 5 भी है, तो 10 भी तो इसको काट सकता है और 5 भी काट सकता है, तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या लिया जाता है। अब देखेंगे 20 से 30 में भाग दे, 20 से कम 20 कितना बचेगा, 10 बचेगा, फिर 10 से 20 में भाग दे, 10 दूना 20 कट गया, फिर 10 से 40 में भाग देंगे, 10 चौका 40, ये भी कट गया। तो मेरे कहने का सेंस इसके एचसीएफ कितना हो गया 10। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ली जाती है जो तीनों को काट दे, और एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी संख्या ली जाती है जहां पर दोनों जाकर मिल जाए। जैसे एक बात करें कि छोटी संख्या कोई लेते हैं, जैसे मान लो मैं कह दूं कि 10, 20 और 30 इसका एलसीएम होता है, ठीक है। अब 10, 20, 30 का एलसीएम बताएंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, 10 से भी 60, 20 से भी 60, 30 से भी 60। आप 120 ले सकते हैं, लेकिन इसमें छोटी संख्या लेना होता है जहां पर वो मिले, यानी इसका एलसीएम क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 10, 20, 30 का एचसीएफ पूछा जाएगा तो 10 को तो 10 भी काटेगा, 20 को 10 भी काटेगा, 30 को 10 भी काटेगा, और इसको 5 भी काट सकता है। तो अगर ऑप्शन में 10 भी हो 5 हो तो किसको मारेंगे, तो उसको मारते हैं जो बड़ी, माने किसको टिक मारेंगे, जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, 10 होगा। तो इस तरीके से इसमें कोई ज्यादा पॉइंट नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, कंसेप्ट करना है, ठीक है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो 12, अगर एचसीएफ लेंगे तो दोनों में क्या मिल रहा है, 5 और 7 में कुछ नहीं मिल रहा है, 1 मिलता है जहां कुछ नहीं होता है। फिर 7 और 3 में क्या, कुछ नहीं, तो इसका 12/1 यानी 12 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, क्या हो गया, 12 एलसीएम हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एलसीएम बराबर एलसीएम बट्टा एचसीएफ। अब इसमें एचसीएफ पूछे, ठीक है, तो एचसीएफ ऊपर के एचसीएफ और नीचे के एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब इसी क्वेश्चन में क्या पूछ दे, एचसीएफ पूछ दे, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ऊपर का एचसीएफ और नीचे क्या, एलसीएफ। ऊपर का एचसीएफ देखेंगे क्या होगा, देखते 2, 3 में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिलता है, 1 और 4 में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता तो 1 मिलता है, तो ऊपर का एचसीएफ 1 हो गया। नीचे का एलसीएम की बात करेंगे तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 35, क्योंकि इसमें कटने वाला है, जब तीनों प्राइम नंबर है तो तीनों आपस में गुणा हो जाते हैं। और ऐसे भी चेक करते तो 5 और 7 का एलसीएम, ये तो 5, 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5, 7 है 35, और 35 और 3 105, तो ये होगा 1/105, क्या हो गया, इसका एचसीएफ निकल गया। तो एलसीएम अगर पूछा जाए तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम निकाला जाता है। ये बात को एकदम ध्यान रखेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक पॉइंट था, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो यहां से हम लोग क्लियर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। पहला कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 2310 तथा एचसीएफ 30 है, यदि इनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या एक संख्या 210 है, दूसरी संख्या पूछा हुआ है, एलसीएम कितना है 2310 और एचसीएफ कितना है 30 है, ठीक है। पहली संख्या 210, दूसरी संख्या पूछा है, एलसीएम 2310 और एचसीएफ 30 है, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, कैसे, 0 से 0, 3 7 21,
और 70 के 21 और 70 के 21, यानी दूसरी संख्या बराबर हो गया 330। ये जो इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। यानी इसमें पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो गया 330 हो गया। ठीक है, अब क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ऊपर बना लेते हैं इसे, दो संख्याओं का एचसीएफ 12, एलसीएम 6 है। फिर वही है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब पहली संख्या है, इसमें एक संख्या है 24, दूसरी संख्या नहीं पता है, एलसीएम है 600 और एचसीएफ है 12। देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 600 है और एक संख्या 24 है और दूसरी संख्या, यहां पर पूछा है दोनों संख्याओं का औसत, तो पहले दूसरी संख्या क्लियर करेंगे, उसके बाद औसत निकलेगा। पहले यहां पर दूसरी संख्या निकालेंगे। अब कैसे होगा, तो इसे 12 से 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से 300 बार में कट जाएगा। तो जो दूसरी संख्या होगा ये होगा आपका कितना, 300। दूसरी संख्या 300 हो जाएगा और पहली संख्या आपके पास है ही, पहली संख्या यहां पर कितना है, 24 है, जो क्वेश्चन में खुद दिया है यहां पर 24। अब दोनों का ये पूछा है, एवरेज पूछा, औसत। औसत का मतलब था पहली और दूसरी दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, यानी औसत निकालेंगे, एवरेज। तो औसत बराबर 300 प्लस 24 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 324 बटा 2, 16 2 16 2 32, 2 2 4, यानी इसका आंसर कितना हो गया, 162। ये कंसेप्ट हो गया, यानी पहला में संख्या पूछा था, दूसरा में एवरेज पूछा था। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके, तो ये नोट कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल 33,750 है। इन संख्याओं का योग बताएं। पूछा है इन संख्याओं का योग बताएं, कैसे निकालेंगे इसे, तो देखेंगे कैसे निकालना है। सबसे पहला पॉइंट आपको सीखना है कि अगर मैं कहूं कि 2 और 3 है, इसका एलसीएम आपको बताना है, तो आप कहेंगे 2 3 के एलसीएम कितना होता है भाई, 6 होता है, यानी लॉसर 6 होता है। अगर मैं कह दूं कि 2 और 3 का एचसीएफ बता देना है, तो कितना आप कहेंगे, 1 होगा। कुछ नहीं मिलता है तो वहां 1 होता है। ठीक है, जब भाग देंगे तो एचसीएफ वैसे ही निकलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर कि हाँ, अब कह दे कि 2:3 का एलसीएम बताओ, तो यहां पर कैसे हो जाएगा, यहां पर 6 एक कांस्टेंट कुछ मानना पड़ेगा, यानी एलसीएम हो जाएगा 6a। अगर 2:3 का एचसीएफ पूछ दिया जाएगा कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हो जाएगा केवल a। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये संख्या 2:3 है, यानी 2:3 जब अनुपात में कोई संख्या होता है उसका पूरा कंप्लीट वैल्यू 1 होता है। ये भाग है इसका 2 भाग, इसका 3 भाग, ये ना कि संख्या अलग अलग है। इसे 5 नहीं बोलेंगे, अगर जोड़ेंगे तो इसे 5a बोलेंगे, क्योंकि कहने का सेंस ये कि इसको कह सकते हैं 2a और इसे कहेंगे 3a, एक कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है। और यहां पर भी बोलेंगे 2a और इसे क्या बोलेंगे 3a, क्योंकि जुड़ा हुआ है। तो 2a और 3a, तो 2 और 3 के एलसीएम 6 हो गया और दोनों में a मिला हुआ थे, और यहाँ पर एचसीएफ का मतलब जो मिलता है तो यहाँ पर खाली a मिलता है, तो एचसीएफ a हो गया। इस बातों को सीखना है, जहां भी अनुपात लग जाता है, रेशियो, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इन संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम गुणनफल 33,750 है। इनका योग बताएं। सबसे पहले इन्हें 2a और 3a मान लेंगे। ठीक है ना, समझा कर बनाते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। अब कह रहे दो संख्याओं का अनुपात, इन संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल ये है। अब 2a और 3a के एचसीएफ कितना हो जाएगा, a, क्योंकि दोनों में जो मिलता है वही एचसीएफ होता है, तो यहां पर a हो गया।
एलसीएम की बात करेंगे तो कितना होगा 6 से, क्योंकि 2 और 3 2 3 6 हो गया, और ए दोनों में कॉमन है तो ए लिख दिए, और दोनों का गुणनफल 33,700 कितना है 50 है, कितना है 33,750। अब ये हो गया आपका, काट लेंगे इसे, तो ये 6 से 6 5 30, और यहां पर 6 6 36, 6 2 12, 6 5 30, काट लिए, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 5625, इसका पहले वर्गमूल निकाल देते हैं। इसका वर्गमूल निकालने का ट्रिक ये है, ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर निकाले तो 25 किसका वर्ग है 5 का, ये शॉर्ट ट्रिक से निकलता है। 25 किसका वर्ग है 5 का। अब इसको 56 को तोड़ेंगे लगातार के फैक्टर में, 7 और 8, छोटी वाली संख्या को यहां लिख देते हैं, यही वर्गमूल बन जाएगा। यानी a इक्वल टू कितना हो गया 75 आ गया। अब एक संख्या 75 गुना 150 हो जाएगा 150, और एक संख्या 75 तिया 225 हो गया, तो एक संख्या 150 और एक संख्या 225 हो गया। अब इन्हीं का योग पूछा है, तो 150 और प्लस 225 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 375, इस सवाल का उत्तर है। क्लियर, ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है पहला इसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तथा 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है ना, यानी पूरा पूरा कट जाए, परफेक्ट डिविजिबल बाय 13, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको 5 से 7 सेकंड में हो जाएगा, एक तो ये तरीका है। दूसरा सॉल्व करें तो 5 से 7 मिनट में होगा, ठीक है। तो पेपर पास करना है तो सीधी सीधी बात है, कम टाइम लगनी चाहिए। कैसे देखेंगे, एक तो तरीका होगा कि इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकाल कर लाइन से चेक करेंगे, उसमें जोड़ जोड़ कर, जिसमें एक शेष बचना चाहिए, ठीक है। 13 से कटने वाली संख्या लेनी होगी और उसमें एक जोड़ जोड़ कर चेक करनी होगी, तो इसमें 5 मिनट लगेगा, ठीक है। और एक तरीका ऐसा बता रहा हूं जो डायरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन देखते और आंसर, क्योंकि हमारे कंपटीशन में ऑप्शन होता है। क्लियर, कैसे करेंगे, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि इतना इतना से भाग देने पर इतना शेष बचे, उससे मतलब हमें नहीं रहना चाहिए। एकदम जो मैं ट्रिक बता रहा हूं हर जगह चलेगा 100%। सीधे क्या करनी है कि जो टेबल दिया है उससे 4 ऑप्शन को भाग देंगे और जिससे कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा, एकदम क्लियर। तो देखेंगे भाग देते 13 से 3 से 61 में भाग देंगे, 13 दूने 26, 1 से 1 बच जाएगा, ये 13 का टेबल में नहीं आएगा। 13 5 65 और यहां पर 7, यानी ये भी नहीं आएगा। 13 कम 13 5 0, ये भी नहीं आएगा। 13 दूना तो ये होना ही चाहिए, कैसे भी देखो 13 दूना 26, यहां पर 10 बचेगा, फिर 100 बन जाएगा। 13 7 91, 9 और 13 कम 91 और 63 91, ये कट जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। अब कुछ लोग का कहना होता है कि भाई 2 ऑप्शन होगा तो क्या करेंगे, 2 ऑप्शन रहेगा तो कहीं भी छोटी से छोटी संख्या होता है, पहले तो एक ही ऑप्शन रहेगा, और ऐसा होता भी है तो उसमें एक बड़ी होगा एक छोटी, और छोटी वाली आंसर होता है, इसका ध्यान है, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, और दूसरा सेटिंग ही नहीं हो पाएगा, 2 ऑप्शन होगा तो ऐसे ही करेंगे कहीं भी क्वेश्चन में। जैसे ये बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तथा 9 से पूर्णतया विभाजित हो, 9 से पूर्णतया विभाजित हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सीधे सीधे ऑप्शन उठाएंगे और चेक करेंगे। 9 से इसको भाग देंगे, 9 को 9 7, उसके बाद 9 8 72, 5 57 नहीं आता है 9 का टेबल में, 9 को 9, यहां पर 7, तो फिर आपका हो जाएगा 78, 9 8 72 और 6 9 7 63, यही लग रहा होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, 9 दूना 18 7, ये नहीं आएगा, 9 3 27 और ये हो गया 6 9 7 63, ये नहीं होगा, यही होगा, ये क्लियर है। 9 को 9 7 9 8 72 6, यही होगा, चेक कर लेंगे, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। और इसे इतना का एलसीएम निकालकर चेक करेंगे तब भी इसका आंसर क्या होगा, यही होगा 1683 होगा।
इसका भी चेक कर लेते हैं। 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, ठीक है। और 7 का पूछा है, 7 का छोटा से छोटा गुणज यानी 7 के टेबल से 7 के टेबल से कटना चाहिए। तो सीधे सीधे देखेंगे 7 देंगे 70, 4 बच जाएगा, ये नहीं कट रहा है। ये 63, 91, ये भी नहीं कटेगा। 7 दूना 14, 4 नहीं आता 7 के टेबल में 44, ये देखेंगे तो ये होना ही चाहिए। कैसे? 7 पचे 35, 1 और 7 दूना 14, 7 पचे 35, ये हो गया आपका 1 और 7 दूना 14, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीका से हमें पढ़ना है, एकदम वही बताऊंगा क्वेश्चन कि जो पेपर में आने वाला हो, इसे अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो ये पार्ट 1 रहा, इसके बाद फिर पार्ट 2 मिलेगा, फिर पार्ट 3 मिलेगा, पूरा क्लियर कर देंगे आज, इसे देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।